प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत का कब्ज़ा जमाए तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक गैर गैर यकीनी सूरत हाल जैसी बनी हुई है। ना कोई कलमदान दिया गया है, ना कोई हुकूमती पॉलिसियों का ऐलान किया गया है, और फिर पड़ोसी मुल्कों की जानिब से मिला जुला रद्दअमल आ रहा है। कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट है तो कहीं हिंदुस्तान की तरफ से मुखालिफत है। तो ये क्या शक्ल इख्तियार करने जा रहा है, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हमारे मौजूद मेहमान प्रीवियस प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन किए थे कि बहुत जल्द काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मगर ये कि मुस्तकिल और मजबूत हुकूमत बन रही है या नहीं, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट व तजिया निगार जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब। गयूर साहब, आपका वीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया आपका, आपके नाजरीन को आपको मेरा आदाब। गयूर साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में ये प्रेडिक्ट किया था कि बहुत जल्द तालिबान जिस तरह से पेशरफ्त कर रही है, बहुत जल्द काबुल पर कब्ज़ा हो जाएगा, और गालिबन 15 दिन के अंदर अंदर ही मुकम्मल कब्ज़ा तालिबान ने कर लिया है काबुल पर, और पुराने प्रेसिडेंट वहाँ से विदा हो गए हैं। तो ये सीन जो क्रिएट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा उस बयान के ताल्लुक से कि मैंने ये एग्जैक्टली ये नहीं कहा था कि फौरन थोड़े ही दिन में हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि बिल्कुल थोड़े दिन में होना मुमकिन है, बशर्ते के तरफैन ये डिसाइड करें कि वो कितना कम खून बहाना चाहते हैं। वरना हकीकत यह है कि अफगान फौज के पास, अफगान हुकूमत के पास बहुत कम ऑप्शंस रह गए थे, क्योंकि इनका घेरा इन लोगों ने इतना तंग कर लिया था। और दूसरी तरफ अमेरिका रात के अंधेरे में निकल के ऐसे भागा, और अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए कि दोस्तों को बिल्कुल मझधार में छोड़कर भाग जाने वाला तरीका या किए हुए समझौतों को तोड़ देने वाला तरीका। अफसोस और शर्म की बात है कि जो है अमेरिका ने फिर एक बार दुनिया को दिखाया, और सही मानों में उसका कंडेमनेशन, उसकी उसकी मजम्मत अभी तक भी सही मानों में मुतमद्दिन दुनिया की तरफ से शुरू नहीं हुई है। वहां के लोगों ने जो है वो करना शुरू किया है कि ये क्या किया, वो क्या किया, ऐसा शायद अफसोस की बात है। लेकिन सही मानों में ये कहना चाहिए था कि नहीं, आप इस तरह से तो अपने हलीफों को, यानी अफगान हुकूमत को, आप इस तरह से तो छोड़ के नहीं जा सकते थे कि बिल्कुल रात के अंधेर में यूं निकल के गए कि उनको पता भी नहीं चला। ये नामुनासिब सी बात थी। लेकिन हमारी गुफ्तगू के 15 दिन भी नहीं, उससे भी बहुत कम दिनों में, शायद 4-6 दिनों के अंदर ही ये सूरत हाल हो गई कि अफगान के तालिबान अफगान दारुसल्तनत काबुल में, बल्कि प्रेसिडेंशियल पैलेस तक भी बिल्कुल 5-6-7 दिन के अंदर ही पहुंच गए। जी। गालिबन 15 अगस्त को हुआ, और वो होने के बाद उसका कमाल ये जरूर है, दुनिया को देखना चाहिए कि एक गोली चले बगैर ऐसा हो गया। दूसरी तरफ ये है कि उन लोगों ने जो है वहां दाखिल होने के बाद उन लोगों ने किसी तरह की भी कोई कोई जुल्म और बर्बरियत तो छोड़ दीजिए आप, किसी तरह की भी गुस्से और किसी तरह के डराने धमकाने वाला तक रवैया अपना जो है इख्तियार नहीं किया। ये और बात है कि उस वक्त लोग जो है पनाह लेने के लिए, अफगानिस्तान के बाहर पनाह लेने के लिए, वो तो जोक दर जोक एयरपोर्ट की तरफ भागे, और एयरपोर्ट चूंकि एयरबेस जो है, क्योंकि वो उसके तहत था, अमेरिकन फौज की निगरानी में था, इसलिए वहां जाने में कोई रुकावट, कोई मुजाहमत इन्होंने पेश नहीं की। तालिबान ने, लोग गए। लेकिन अगेन ये वही लोग थे, ये सारे के सारे जो नौजवान आपको नजर आ रहे थे, ये वो लोग थे जिनको अमेरिका थोड़े दिन पहले तक इंटरप्रेटर्स बोल रहा था और फ्रेंड्स बोल रहा था। दूसरे मानों में जो है उनके साथी और उनके जो सपोर्ट करने वाले बता रहा था। इसमें से कई लोग ऐसे थे जिनके पास वीजा भी था, लेकिन इतनी अचानक हुआ था ये सब कुछ कि वो लोगों को सिर्फ शायद वीजा लेके भागने की ही फुर्सत मिल सकी। वैसी सूरत में जो गोली चलाई गई उन लोगों के ऊपर हवाई जहाज को चढ़ने के सिलसिले में, ये बात अब तक वजाहत से पेश नहीं की गई कि वो गोली किसकी थी और कितने लोग उसके अंदर मरे। ये भी जो है हमारे इंटरनेशनल मीडिया का, जिसका एक पुराना तरीका है कि जो है वो गेट कीपिंग करता रहता है। गेट कीपिंग आप जानते हैं, सयाफी आदमी है, सीनियर सयाफी हैं आप, गेट कीपिंग उस अमल को कहते हैं जिसके अंदर इत्तला को बाहर जाने नहीं दिया जाता, गेट बंद करके रखी जाती है। तो वैसी बात।
सोचने की बात ये जरूर है कि वो गोली चली क्यों, इस कदर जरूरी थी कि गोली चले बगैर चारा नहीं हो सकता था। लोगों के कुत्तों को तक लेके जाने की इजाजत मिली, मगर कई लोग रह गए और कई लोग फजा में से गिर के जो है मर गए। अफसोसनाक बात है वो। लेकिन जाहिरी तौर पर शुरू के 2-4 दिन में तो खुसूसन जितनी रवादारी और जितनी वजेदारी और जितनी समझदारी का सबूत जो है तालिबान के हुक्काम ने दिया, जो वहां पर आके जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस में उन्होंने एक तरह से अपना जो है राज जमाना शुरू किया, अगर कह सकते हो तो वो तो किया है। लेकिन अब अगर बताया ये जा रहा है कि नहीं, वो तो उनके दिखावे के दांत थे, खाने के दांत कुछ और हैं उनके, इन्होंने अभी अपने पंजे अंदर से निकाले नहीं हैं, वो अपनी असलियत के ऊपर आ जाएंगे, ऐसे अगर औहाम और ऐसे जो है खौफ अगर लोगों के दिल में घर करे हुए हैं, तो वो इस वजह से करे हुए हैं कि लोगों ने एक तस्वुर एक जमाने से बनाए हुए रखा हुआ है, और वो तस्वुर को मिटाना बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। आज तक भी हतमी तौर पर किसी भी बात का जो है पता नहीं चला कि 9/11 किसने किया, वो किया था तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी और क्या किया होता, या जो है इराक के पास अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे तो फिर वो उनके बारे में अफवाह किसने उड़ाई थी, ये सारी बातें नहीं हुई। तो उसी में की एक चीज ये भी है, रह जाती है ये बात कि भाई अफगान, रह जाती है ये बात कि तालिबान ने आकर अपना कब्जा जमा लिया है। तो उसमें मैं पहले भी से भी कहता रहा हूं, अभी भी कहता रहा हूं कि अब तालिबान वो नहीं रहे जो पहले थे। तो एक कड़वी कड़वी मैंने हमेशा से लफ्ज इस्तेमाल किया है, कड़वी सियासी हैसियत लेकर एक उफरियत, एक जायंट, एक जो है मॉन्स्टर की तरह आपके सामने खड़े हुए हैं। अगर आप उनको मॉन्स्टर समझते हो, समझिए आप, क्योंकि तस्वुर आपका वैसा है, लेकिन वो एक कड़वी हकीकत है। अब उससे कैसा डील करना है आपको जो है सोचना है। उन लोगों ने शुरू में ही कह दिया कि हमारा ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, तो हमारे मुल्क के लिए तो ये बहुत बड़ी मुस्बित बात है। हमारी सारी परेशानियां लेकर उसको है कि ये आकर हमारी तरफ तो फसाद करने में, फसाद को बढ़ावा देने में मदद नहीं करेंगे। वो चीज अगर नहीं है, उन्होंने और दूसरी ऐसी मुस्बित बातें करी। उन्होंने बाकायदा तौर पर सिखों को, हिंदुओं को जो है एड्रेस करके कहा कि हम जो है हमारी तरफ से फिक्रमंद ना हो, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो अब मसला क्या है, मसला क्या है अफगान तालिबान के साथ दुनिया को वो देखने की जरूरत है कि वो फिर वैसे हो जाएंगे, वादा खिलाफी करेंगे। अरे भाई, वादा खिलाफी तो अमेरिका ने ईरान के साथ प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर ट्रीटी करके ट्रीटी से बाहर निकल गए। हाँ, अब ओबामा साहब ने ट्रीटी की, ट्रंप साहब ने ट्रीटी को तोड़ दिया। उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं हो रही कि आखिर वजह क्या थी? क्या उनकी बताई हुई हर जवाब को कबूल कर लेंगे आप, या फिर ये देखें अपोनेंट रहा तो आवाज नहीं निकलती है? या पावरफुल अपोनेंट तो जो है पूरा यूरोप है। यूरोप से की गई ट्रीटीज के साथ अमेरिका जो है कार्बन एमिशन के मामले में उन ट्रीटीज को तोड़कर खुले तौर पर उसको धुतकार रहा है कि नहीं, वो ट्रीटीज पर जो है अमल नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये कि हर जगह, हर कदम पर, हर पुराने नए साथी के मामले में अमेरिका जो है ये बार बार ये सबूत दे रहा है कि वो एक काबिले भरोसा जो है दोस्त नहीं है। तो अमेरिका को अपने क्रेडेंशियल्स को एस्टेब्लिश करना है। और इन लोगों ने जो बातें की, इन बातों को आपको चाहिए कि आप फेस वैल्यू पर उसको समझने की कोशिश करें कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम इनाम उर रहमान गयूर है तो आप कबूल कीजिए। आप फिर अगर आप सोचेंगे कि नहीं सही में आपका, वाकई में आपका नाम ये है, ये ऐसी बात है, तो आपको फेस वैल्यू पर उसको लेना है और उन पॉजिटिव्स को एनकैश करना है। जी, तालिबान हुकूमत के ताल्लुक से हुकूमत हिंद की क्या राय है, क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत हिंद ने बड़े वाज़े तौर पर शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि हम उनकी हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो हुकूमत जो है बंदूक के जोर पर कायम की भी हो या अस्करी ताकत, फौजी ताकत के जरिए हासिल की गई भी हो। तो वो उसकी वाकई कोई जल्दी भी नहीं है, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आप फौरन उसको तस्लीम कर लीजिए। लेकिन जब ये लोग बंदूकें हाथ में लिए हर तरफ गोलियां चलाते फिर रहे थे, जमाने से फिर रहे थे, 20 साल से फिर रहे थे, तो 10 साल पहले, 11 साल पहले तो अमेरिका ने इन लोगों को से कहा कि भाई तुम लोग जो है अपना ऑफिस दोहा में खोल लो। तो 2010 में तालिबान का ऑफिस खुला, 2001 में वो हटाए गए थे, या आप समझ लिए थे कि आपने उनको शिकस्त दे के, हकाल के उनको खदेड़ दिया है। लेकिन 2010 में अमेरिका मोहतरम फरमाते हैं कि आप दोहा में अपना ऑफिस खोलो। ये किया उन लोगों ने, बातचीत चलते रही। हमारी हुकूमत के जो अंदरूनी बातचीत चल रही थी उन लोगों की, ये तकरीबन 2017 से चल रही है। तो कोई ना कोई वजह होगी कि ऐसा चल रही है।
हमने बहुत सारा पैसा लगाया है अफगानिस्तान में, यकीनन लगाया होगा, हमको उसका फायदा भी मिल सकता था, अभी भी मिल सकता है। वही बात आप उनसे अगर सुलझे हुए तरीके से कहें और झूठे को मंजिल को पहुंचाने की कोशिश करें, तो कम से कम हम दुनिया में ये तो दिखाने के काबिल रहेंगे कि देखो इन्होंने पहले हमसे वादा किया कि हमसे वो करेंगे, फिर अब नहीं कर रहे हैं। आप उनसे जो है वो पॉजिटिव में डील कीजिए। लेकिन आप शुरू से उनको अपना दुश्मन ही समझकर अगर बात करते रहेंगे, तो होगा वही जो वो लोग करेंगे फिर, क्योंकि उनको पुरानी बातें याद आएंगी। वो अपने पुराने दुश्मनों में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क को भी समझते हैं, बल्कि ईरान को भी समझते हैं, ताजिकिस्तान वगैरह को समझते हैं। ताजिक जो लोग होते हैं उन लोगों की सपोर्ट में ईरान बड़े जोरों शोर से मदद कर रहा था 2000 के आसपास उन लोगों के खिलाफ। वो वक्त के ऊपर हम भी ईरान के साथ मिलकर कर रहे थे। हमने जो ईरान के साथ जो नए किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर की बिना डाली थी और सोच रहे थे कि वैसा करेंगे, वो हो नहीं पाया। लेकिन तालिबान को बोलने का ये मौका तो है जरूर। आप हमारे साथ नहीं होते, हमको कोई शिकायत नहीं है आपसे, लेकिन आप हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर काम करें। तो वैसी बातें ना आने देने की वजह से ही बातचीत जो है आगे बढ़ेगी। और अगर आप 4-5 साल से उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत को वैसा जो है जारी रखिए। लेकिन यहाँ के इलेक्शंस को यहाँ के होने वाले इलेक्शंस को अपने जहन में रखकर उनको डेमोनाइज मत कीजिए। मेरा आप वही अगला सवाल मेरा वही रहने वाला था कि क्या यूपी इलेक्शन पे अफगानिस्तान का असर रहेगा? जी, देखिए ये जो डेमोक्रेसी होती है, एडल्ट फ्रेंचाइज वाली, पोलिंग बेस्ड या वोट डालने वाली जो डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी का अलमिया ही यही है कि ये बिल्कुल बिल्कुल एक ना समझ में आने वाली, गैर हकीकी किस्म की, के मफरूजों के बिना पर मेक बिलीव किस्म की सिचुएशन की डेमोक्रेसी रहती है। वरना डेमोक्रेसी को ये लफ्ज देकर लोगों ने डेमोक्रेसी को जितना बदनाम किया है, उसकी खिलाफ वर्जी जितनी की है, उसकी अगर आप लिस्ट भरने बैठे तो पूरा सफे के सफे भर जाए। वरना डेमोक्रेसी को, मैंने तो पहले से भी कहा है कि डेमोक्रेसी को एक झुनझुने के तौर पर यूज कर रहे हैं ये लोग। वरना हकीकी स्पिरिट डेमोक्रेसी की कहीं भी नहीं है। डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती, बर्तानिया ने डेमोक्रेसी की बिना डाली और नए जमाने की डेमोक्रेसी लेकर आए। मगर बर्तानिया में मजदूरों को, जिनका एक बहुत बड़ा तबका था, जिन्होंने एक्चुअली बर्तानिया को बर्तानिया बनाया, वो सारी खुशहाली दी उनके कारखानों में काम करके। मजदूरों को गालिबन वोट डालने का राइट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक नहीं था। हाँ, मेरा ख्याल है कि बर्तानिया में औरतों को भी और अमेरिका में औरतों को भी गालिबन वोट डालने का राइट सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक नहीं था। तो क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, या फ्लरिशिंग मोस्ट ग्लोरियस डेमोक्रेसी है, अमेरिका में जो है काले लोगों को वोट डालने का राइट तो सन 1964 में मिला। हाँ, वो वोट डालने का राइट मिला तो उसके बाद काले लोगों को फिल्मों में भी लिया जाने लगा। वरना हॉलीवुड की फिल्मों में आपको काले लोग नजर आते तो सिर्फ गुंडागर्दी ये वो, या नौकरी, बिल्कुल नौकरी करते वैसे लोग मिलते थे, हीरो की शक्ल में नहीं मिलते थे। तो ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, ये एक धोखे का जो एक फरेब, एक शराब सा जो है बना के आपके पेश किया जा रहा है। हमको, आप संजीदा आदमी हैं, आप हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो बहुत कुछ हमको मालूमात मिल गई हैं, पहले हम भी बहुत नादान भोले हुआ करते। तो अब तो ये एक्सप्लेनेशंस काम आने वाले नहीं है। इस तरह के आप जो है तावीलात उज़र नहीं दे सकते। मगर चूंकि यूपी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट स्टेट है, बहुत सबसे ज़्यादा असेंबली वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और फिर ये शुरू से ही पोलराइजेशन पे काम किया जा रहा है और उसी के बुनियाद पे जंग अपने इलेक्शन जीते जा रहे हैं, तो क्या ये एक नया ट्रम्प कार्ड मिल गया अफगानिस्तान और तालिबान की शक्ल में? क्योंकि वहाँ की आवाम में नाख्वानगी बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस की कमी है। मैं नाखवानदा आवाम से तो, मुझे तो नाम को भी शिकायत नहीं। बड़े अच्छे लोग, बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार लोग हैं। गांव वालों से जब हम बात करते हैं तो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते, मगर इतनी सही और समझदारी की सुलझी हुई बात करते कि आपको हैरत होती है कि भाई हमारे पढ़े लिखे, नाम नेहाद पढ़े लिखे लोग, वो लोगों को क्यों मोटी सी बात समझ में नहीं आती। मगर यूपी की मिसाल से आप अगर बोल रहे हैं कि इनको पोलराइजेशन का मौका अगर मिल गया है, तो बहुत मुमकिन है कि उसका बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। ये भी हो सकता है कि जो है उससे पहले हर तरह की खूनरेजी का भी एक माहौल गर्म किया जाए।
तालिबान की अफगानिस्तान में आमद को पुराना जो सिलसिला इस्लामोफोबिया का जो था, यानी इस्लाम से नफरत पैदा करने का जो सिलसिला था, वो सिलसिले को हर तरह से गरमा के रखा जा रहा है। दुनिया में वो लोग अपने अपने मकासद से कर रहे हैं, हमारे मुल्क में करने का के बहुत सारे मकासद में एक मकसद फौरी तौर पर यूपी के इलेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन और भी वजूहत हैं। मुसलमानों को किसी भी तरह से जो है वो करो, उनको तजलील का शिकार बनाओ या उनको खामखा के उनके ताल्लुक से शक पैदा करो, मगर याद रखिए आप कि हमेशा ये चीज कामयाब नहीं होती। हमने इसका एक मुजाहरा जो है बंगाल के इलेक्शन में देखा है, और अगर इसका मुजाहरा उसी तौर पर जो है यूपी में नहीं देखने को मिला, और जो है ये कट्टरवादी सांप्रदायिक किस्म की विचारधारा रखने वाले लोगों की हुकूमत अगर बन जाती है, तो इससे राष्ट्र का, मुल्क का नुकसान ही होगा, फायदा तो कुछ नहीं होगा। और जो मुसलमान और बुरे हाल में आएंगे तो आएंगे वो, अगर क्या बुरे हाल में आने की गारंटी क्या है कि जो है अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई तो क्या बुरे हालों में नहीं आए थे मुसलमान? क्या 1969 के फसादात अहमदाबाद में जो है नहीं हुए थे, या जमशेदपुर अहमदाबाद, या जो है कहाँ कहाँ के फसादात गिनाऊं आपको मैं, भिवांडी, ये सारी जगहों के फसादात क्या उस वक्त नहीं हुए थे जब कट्टरपंथी जो है हुकूमत नहीं थी, अच्छे विचारधारा की हुकूमत थी? ये तो होगा, लेकिन अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए अगर ये अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी को पार्टी इन पावर कर सकती है, गवर्नमेंट इन पावर जो है उसको जरा एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि उनकी कही हुई बात बाद में इम्प्लीकेशन रखती है। बिल्कुल, हर सियासत में लोगों की जो याददाश्त रहती है वो हाथी की तरह ही रहती है कि वो मिटती नहीं, बड़ी देर तक रहती है वो याददाश्त उनकी। तो वो चीज से बचना चाहिए हमको, आज समझदारी से डील करने की हमको जरूरत है। जी, जब से आईटी सेल हरकत में आया है तब से मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ का मशवरा दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर अदम महफूज महसूस कर रहे हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार महसूस कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान जाइए। अब जब से तालिबान की हुकूमत आई है, मुसलमानों को अफ़गानिस्तान जाने का ये मशवरा दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इंतहाई मोहम्मद बेहुदा किस्म की ये बातें हैं। इन बातों को सबसे पहले अगर मीडिया जिम्मेदार हो, मीडिया इस कदर जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि चाटुकार और जो है वो क्या बिल्कुल गोदी मीडिया हुआ है और वो है, अगर वो लोग अपनी अपनी राष्ट्रीय क्या कहते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तो उनको इन चीजों के ताल्लुक से जिम्मेदाराना रवैया इस्तेमाल करके सरे दस्त उसको नजरअंदाज करना चाहिए। अब वो बोलते कौन होते हैं बोलने वाले, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए तो हमारे पास आज भी एक वाइब्रेंट किस्म की जुडिशरी है। हाँ, और भी ज्यादा वाइब्रेंस शो कर रही है जुडिशरी। हमारे पास एक दस्तूर है जो अभी तक भी चल रहा है, 70-75 साल में 150 बार जो है अमेंड हो गया, उसके बावजूद एक दस्तूर है जिसकी टाइम टू टाइम बड़ी दरख्शां मिसालें, ग्लोरियस मिसालें हमको देखने को मिलती हैं कि बड़े वाज़े तौर पर, बड़े अच्छे तौर पर सही फैसला जो है हुआ है। कई फैसले गलत भी होते हैं, तो उनके लिए अपील के दरवाजे खुले रहते हैं। जी, आईटी सेल और ट्रोल इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हालांकि हिंदुस्तान में पेट्रोल 100 रुपये से तजावुज़ कर गया है, वो भी लुट रहे हैं, उनकी भी जेब कट रही है, मगर वो ये कह रहे हैं अगर आपको 50 रुपये पेट्रोल चाहिए तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। देखिए बेवकूफ़ी पर इजारादारी सिर्फ बेवकूफ़ लोगों की ही नहीं होती ना, अक्लमंद लोग भी तो बेवकूफ़ बन सकते हैं टाइम टू टाइम। थोड़ा वो भी तो मौका दीजिए। आप जमहूरियत का ज़माना है, तो कोई नाम नेहाद अक्लमंद आदमी एक कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहा है तो कर रहा है बेवकूफ़। वो बातें करने से कोई ज़मीनी हकीकत बदल तो नहीं जाएगी, वहां की हुकूमत बदल तो नहीं जाएगी, हम उनकी बात सुन के वहां तो जो है नहीं चले जाएंगे, मगर ये बात बोल के उनको थोड़ी सी 2 मिनट की शोहरत मिल जाती है। वो इंतहाई घटिया रकी गैर जिम्मेदाराना किस्म की शोहरत है, और वो शोहरत वैसे ही उसके ऊपर नोटिस लिया जाना चाहिए। जिम्मेदार हुकूमतें ये भी करना चाहिए कि ये क्या बात हुई आपकी एक दिन। हाँ, तो ऐसा हुआ भी है, लोगों ने सही सवालात भी उठाए, और ये भी होता रहता है हमारा। वैसे एक अच्छी बात है कि इसी मीडिया के अंदर से बहुत सारा सोशल मीडिया, बहुत सारा नेशनल मीडिया भी काफी इंतहाई जिम्मेदारी से काम ले रहा है।
वो लोग तालिबान के उसमें कोई तालियां नहीं बजा रहे हैं, खुशी से किसी तरह से उनको हार फूल नहीं पहना रहे, मगर साथ ही साथ उनको बिला वजह के बुरा बोल के या उनके ताल्लुक से शकूक को शुबात पैदा करने वाली भी कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो जो बात हो रही है उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी के तौर पर लेना चाहिए और उसको उस पॉजिटिव में देखकर आगे बढ़ना चाहिए। जी मैं समझता हूँ अलग से तालिबान कोई किसी के बच्चे नहीं है, किसी के परवरदा लोग नहीं है, पाले हुए लोग नहीं है। वो लोग अगर किसी की मदद लिए हैं तो वो एहसान भूलेंगे भी नहीं, मगर साथ ही साथ ये भी नहीं है कि उनको अपना माई बाप भी बना लेंगे या उनकी बात सुन लेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि शरई कानून होगा तो उनके मुल्क में होगा, ये कह रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके मुल्क में आके हम मुजरिम को ढूंढेंगे और वहां उसके हाथ काट के जाएंगे अगर उसने चोरी की तो। हाथ काटेंगे नहीं काटेंगे नहीं मालूम, मगर शरई कानून ट्रोल मीडिया का ये मानना है कि ये जैसी आइडियोलॉजी रखते हैं, ये जैसी आइडियोलॉजी अपने मुल्क में चलाते हैं, हर जगह वैसी ही आइडियोलॉजी हो। ये चाहते हैं वैसा। ये कह रहे हैं आप कि ये लोग, ये तालिबान ये चाहते हैं कि जैसी इनकी सोच है वैसी सोच हर जगह हो। तालिबान नहीं, मैं कह रहा हूँ मीडिया, गोदी मीडिया जो है। जी कल ही मैंने देखा है कि टाइम्स नाउ पर जो जी एंकर है वो इस तरह से बयानबाजी करता है कि जी जो तालिबान कर रहे हैं वो दिखावा है, और वो हकीकत में तो वो जालिम ही हैं, टेररिस्ट ही हैं। और फिर वो उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह से हिजाब का मामला है और दीगर मामलात है, वो अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस पर सवालिया निशान सवाल बना रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, एंकर को फला फला किस्म के कपड़े पहनाकर बिठा दिए हैं। ये जब किसी के पास अच्छी वजनदार बात नहीं होती करने के लिए तो वो इस तरह की फजूलियात में पढ़कर जो है नाजरीन के वक्त को ख़राब करने की कोशिश होती है। सही मानों में इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है। उनके पास अगर कोई दमदार बात होती, कोई वजनदार बात होती तो शायद वो करते, लेकिन ऐसी बात करके वो सिर्फ नाजरीन का वक्त ख़राब कर रहे हैं। उसके अंदर कोई दम नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि बेवकूफ़ी का हक तो मुझे भी हासिल है, तब मैं भी टाइम टू टाइम बेवकूफ़ बन के ज़रा मज़े लेना चाहता हूँ। हाँ, तो मुझे भी मौका दीजिए। जहां तक मेरा ताल्लुक है, टाइम्स नाउ वाली बात है, मैं तो 2016 से जो है उसको, 14 से उसको देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो बड़ा हीरो मानता था एक साहब को। बाद में वो जिस तरह से निकल के आए तो हम्म, बिल्कुल जीरो से भी बदतर निकल गए। हम्म, तो वैसे लोगों को फिर क्या फायदा देखने का। बहुत से दीगर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया में भी, बेइंतहा जो है दिलदार किस्म के, दमदार किस्म के लोग हैं, बड़ी सुलझी हुई बात और बड़ी ठोस और मुस्बित बात करते हैं। तालिबान के हक में कुछ नहीं करते, मगर जो हालात को समझ के जो करना चाहिए उसके ताल्लुक से जो मशवरा देते हैं, जो आगाही देते हैं, वो बहुत काबिल कदर है। और जी सोशल मीडिया में भी बहुत लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं। फिर हमको आईटी सेल की तो हरकत मालूम ही है, हम्म, और उन पे तवज्जो दिए बगैर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जी। किसी भी मुल्क में जब हुकूमत तब्दील होती है तो जाहिर है दोनों में रसाकशी होती है और थोड़ा बहुत खून खराबा भी होता है। हालांकि ये जो रजीम चेंज है इसमें मिनिमम कोई खून खराबा हुआ है। इसके बावजूद अगर कोई नई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता है, अगर उनकी और वो हुकूमत की आइडियोलॉजी मेल खाती है, तो क्या ये गलत है? मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल भी गलत समझना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये नई हुकूमत अभी बनी तो नहीं है, किसी को सदर डिक्लेयर किया गया ना किसी को वजीर डिक्लेयर किया गया। मगर सबसे मुस्बित बात यह है कि पुराने लोगों में कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला मौजूदा मजलिस शूरा या जो भी आप कहेंगे कंसल्टेटिव बॉडी, उसके अंदर अब्दुल्ला अब्दुल्ला शामिल हैं। हामिद कारजाई कदीम तरीन लोगों में जो मुजाहिदीन के ज़माने से भी पहले से जो है साजबाज करते रहे, कभी तो सीआईए के आदमी कहलाए, कभी कोई ऑयल कंपनी के आदमी कहलाए, मगर यही वो आदमी थे जो जो अमेरिका की मदद भी मुजाहिदीन के लिए हासिल करते रहे। वाक़तन यानी बड़ी बड़ी पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर ये आग जलाकर अपनी मौजूदगी का पता देकर हवाई जहाज से मदद इमदाद हासिल करने की सही करते थे। जी और इनको उस तरह मदद पहुंचाई जाती थी, इनके हाथों असला भी जाता था, तगजिया भी, ग़िज़ा भी जाती थी, इनके हाथों पैसे भी जाते थे। हम्म, तो वो भी हैं यहाँ पर मौजूद। तो वैसी चीज को आप बोलिए ना कि जो मौजूदा जो भी सूरत हाल है एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस के लिए जो भी ढांचा तैयार किया गया है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं कि हम आइंदा उससे तवक्को रखते हैं कि बिल्कुल सही ढंग से लोगों के हुकूक का पास लिहाज रखते हुए उनको पूरी आज़ादी दी जाएगी वो करने की। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि हर कोई जो है ये ट्रबल्ड वाटर्स में फिशिंग करने की जो है सोच रहा है, फौरन महाज खड़े हो गए।
भाई खुले तौर पर जो है अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जो है बोल रहे हैं कि मैंने जो है महाग तैयार कर लिया है और मैं इनके मुखालिफ जो है लड़ूंगा। तो लड़ूंगा तो मतलब लड़ेगा तो वो अफगान लोगों का ही खून बहेगा ना। अगर तालिबान जो है गोली का निशाना बनेंगे तो वो पलट के किधर गोली चलाएंगे, गुस्से में आकर कुछ भरोसा नहीं है। उसके अंदर मुमकिन है कि मासूम अफगान लोग भी मरेंगे, मगर वो करने के लिए लोग तैयार हैं और उनको हथियार देने के लिए लोग तैयार हैं। इस सारी जंग में ये 20 साल के अरसे में जितना पैसा खर्च हुआ है, ये बोला जाता है कि $2 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिया अमेरिका में। अरे भाई वो किए होंगे, मगर अमेरिका के बच्चों को खाना खिलाने के लिए नहीं खर्च किए उन्होंने वो पैसे। अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज थी उस पे जो है वो बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां, वो टैंक्स, वो फाइटर एयरक्राफ्ट और वो जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर्स, वो सब चीजों, वो इंडस्ट्री चलती रही, वो इंडस्ट्रियों का फायदा होता रहा बेइंतहा। मौजूद दुनिया क्या कहते हैं अपने मुतमद्दुन दुनिया ये चीजों के सवाल नहीं करती। यही तो बात का दुख है कि जो है बेवकूफ लोग, नादान ना समझ कम पढ़े लिखे लोग तो अपनी जगह हैं, मगर वो कोई नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो इन बातों को समझे बगैर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड कॉल अ स्पेड, तो वो कॉलिंग अ स्पेड नहीं करके अब जो है ये हो रहा है। अब सूरत हाल ये हुई है कि अमेरिका में बाइडेन साहब को जो है बोला जा रहा है कि भाई तुम छुट्टी करो, तुमसे काम नहीं हो रहा। हाँ, इससे तालिबान को कोई खुशी होगी क्या? कोई फायदा होगा क्या? उल्टा नुकसान ही होगा। लेकिन वो जो गए तो अपनी मर्जी से गए ना, तालिबान के बोलने पे, उनके हाथ जोड़ने के ऊपर नहीं गए थे। तो वो उनकी पॉलिसी की गलती है, पिछले 20 साल से उनकी पॉलिसी की गलतियों का खमियाजा अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान, दूसरे दीगर ममालिक भी भुगत रहे हैं। आप उन रेफ्यूजीज को क्या कहेंगे जो 35 लाख की तादाद में जो है अफगानिस्तान के पड़ोस में जो है जाके पनाह लिए हुए हैं? अगर उनको वापस जाने की इजाजत दी जाए तो क्या तालिबान के हाथ मजबूत करने की गरज से भेजेगा वो मुल्क, या वो लोगों को अपने मुल्क जाने की इजाजत मिलेगी एक बेहतर सियासी माहौल की वजह से? ठीक ठीक। ये बातों को समझना चाहिए, हक की बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि किसी तरह अपने ताल्लुकात इनसे जो है बिल्कुल दुरुस्त रखे। उन्होंने जब कह दिया कि हम कश्मीर में जो है वो नहीं करेंगे, तो आप फिलहाल तो भरोसा करके चलिए। जब दुनिया ने अमेरिका पे भरोसा किया और अमेरिका ने बार बार बारहा दिखाया कि वो काबिल भरोसा नहीं है, दुनिया भूल गई बिल्कुल। परसों की बात है, 1995 में सोमालिया के लोगों ने कुछ भी मिलजुल कर, कुछ भी बैठ बांट कर जो है उन लोगों ने जो है वो बना ली थी अपनी हुकूमत, एक काम चलाओ किस्म की हुकूमत जो चलने लगी थी। मगर अमेरिका मोहतरम को बात नागवार गुजर गई। जिस तरह हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल साहब एक सीन ऑफ उस पे ऑफेंस पर आए, आके बोले कहाँ है, तो बोले साहब नहीं चले गए, कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो पुलिस वाले साहब बोले अरे हम आए बगैर कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऐसा कैसा? तो अमेरिका साहब का तरीका आजकल ये बना हुआ है एक मामूली बात और कांस्टेबल की तरह का। हाँ, हम आए बगैर कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ? बात कॉम्प्रोमाइज कैसा हो गया? तो सोमालिया में यही करके वो सबको तितर बितर करके चले गए। अब सोमालिया इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, मगर एक तवील कंट्री है। अब उसको काबू में कैसा लाएंगे आप? उधर एक अलग ग्रुप, उधर एक अलग ग्रुप, उधर एक अलग ग्रुप। तो ये अमेरिका की जो जराइम है, उन जराइम को समझ के हमको पढ़े लिखे, शाइस्ता, तहजीब याफ्ता, ईमानदार लोगों की तरह बात करने की जरूरत है। अगर हम मजहब के नाते से बात करेंगे, हम हमारी पसंद नापसंद के नाते से बात करेंगे, हाँ, हम हमारे ब्लॉक्स के नाते से बात करेंगे कि हम तो ये ब्लॉक में हैं, हम तो वो ब्लॉक में हैं, तो हम इंसान होने का हक नहीं अदा कर रहे हैं। आज मैं इंसान हूं, आज आप इंसान हैं, हमारा इससे हटके और कोई जो है ताल्लुक नहीं है, हम और कोई वो नहीं। ना आप पाबंद हैं अपने चैनल के लिए जो है वो करने के लिए कि यही बात पे आप बात करो या यही बात बोलो, ना मैं पाबंद हूं कि आपको खुश करने के लिए कोई ऐसी बात बोलूं। हम ईमानदाराना हमारी समझ से रास्त किस्म की बात कर रहे हैं जो दिल से निकलती है, ये समझ के मुताबिक। अब मौजूदा तब्दीलियों के बीच आप क्या जी, उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? अफगानिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुक से तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि 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 फॉरेन चेंज ऑफ हार्ट क्या होता है। अंदर अंदर बहुत सारी बातचीत चल रही है, बहुत सारा कुछ हो रहा है, और वैसे उसके अंदर फॉरेन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान की मौजूदा पावर एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से उनके दरपेश जो मुल्क के अंदर के जो मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए उन लोगों को अफगान तालिबान के ताल्लुक से एक मनफी नेगेटिव अप्रोच या बज़ाहिर रखना, वो उनकी एक सियासी जरूरत के तौर पर भी नजर आता है। लेकिन हालात बदलते हैं, नए इलेक्शंस के बाद नई जो है वो होती है, उस वक्त तक सूरत हाल कुछ काबू में आती है।
तो यकीनी तौर पर फिर बहुत अच्छी जो है बातें हो सकेंगी। लेकिन जब तक हमारे मुल्क की तरफ से तो वो नहीं होगा। लेकिन दूसरे ममालिक में जो कुछ बन रहा है, या ऐसा दिखता है कि कई लोग, कई बड़े ममालिक, ताकतवर ममालिक बड़े शर्मसार हो गए हैं कि ये क्या हो गया। तो अब वो लोग अगर वैसी कोई चीज का बदला लेने के लिए फौरन अगर हथियार देना शुरू कर दिए अहमद मसूद को, या रशीद दोस्तम के बेटे को, क्या सलाउद्दीन अहमद क्या नाम है, जो जो वाइस प्रेसिडेंट है, बोल रहा है कि दस्तूर के हिसाब से अब मैं हूँ यहाँ का सदर। हम्म, तो वैसे लोग अगर जो है बाहर की एड लेके कुछ करना चाहेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्मोइल और टर्ब्यूलेंस क्रिएट करेगा। वो लोग अगर इस तरह मदद करने गए तो दूसरे पावर्स खामोश नहीं बैठेंगे, जिनके अपने भी बहुत सारे मफादात जुड़े हुए हैं। कुछ उनको अपने पुराने हिसाब भी चुकाने हैं, जैसे कि रूस को चुकाना है। रूस को समझ में आ गया कि भाई चुकाना अब तब मुजाहिदीन से था, ये तो तालिबान है। इन हम्म, लोगों ने तो खुद मुजाहिदीन को मार के जो है भगाया था, क्योंकि हम्म, मुजाहिदीन इनके ख्याल में जो है बेराह हो गए थे। हम्म, एक लाकानूनियत का दौरा हो गया था, तभी तो ये तालिबान आए थे, ये ऐसा कहते हैं। इसके ताल्लुक से कोई जांच हुई ही नहीं। हम्म, माना कि उन लोगों ने बड़ा जुल्म ढाया तालिबान ने, मगर किसी ने कोई डॉसियर पेश किया, कुछ बातें वाकई तौर पर समझ में आई, चीख पुकारा चल रहा है, कोई ठोस किस्म की बात कहीं भी नहीं है हम्म। कि आप बिल्कुल 100% उसको काबिल कबूल समझ के चलें। आप बरखिलाफ उसके नई तहकीक देखिए अमेरिका में, जो अमेरिका के असल सही मानना में दानिश्वर और ईमानदार, मैं दानिश्वर उसको मानता ही नहीं जो ईमानदार नहीं है। जी। बुनियादी जरूरत दानिश्वर के लिए यह है कि वो पहले तो ईमानदार हो। तो जो अहमद ईमानदार नहीं है, होने का वो फायदा नहीं लाख हो। फसी वो लाख फसी हो, बलीग हो, वो लाख जो है साहिब कमाल हो लिखने लिखाने के अंदर, मगर ईमानदाराना तौर पर अगर नहीं बोलता है, मुदल्लिल बात कीजिए आप जो है बोलिए। तो वैसे वैसे जब तक शवायद हमारे सामने नहीं आए, तो हम पुराने मफरूजों पर, अगेन मफरूजे में अजम्पशंस जी। पर जो है हमको इस तरह अप्रोच नहीं रखना चाहिए अपना। अगर हिंदुस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते हैं तो जी। हिंदुस्तान को क्या क्या नुकसानात का खदशा है? अरे नुकसान तो अफगानिस्तान को, तालिबान को जो है होना चाहिए। हम एक बड़ा मुल्क है, एक बहुत ताकतवर फौजी, एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है हमारी, बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी है हमारी, और हमारी ज़रूरत हर किसी को होती है। हम ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ी मार्केट है इन लोगों के लिए, इनकी अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की सारी खपत तो हमारे पास होती है, कितनी ज़्यादा जो है होती है। हाँ, तो हम्म, नुकसान तो तालिबान को होंगे अगर वो लोग हिंदुस्तान की जो है के साथ मसालेहत करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म, तो हिंदुस्तान को क्या खतरा हो सकता है, ये एक समझी हुई बात है। हमेशा जो है बहुत शोर पुकारा हो जाता है हम्म, हमारे मुल्क में, तो जो है कुछ ज्यादा ही है ये बात कि भैया हो गया, अब तो ये करेंगे, अरे अब तो ये करेंगे, अब तो ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, करेंगे जब जब आ जाएगा तो देख लेंगे। वो अप्रोच आप रखो तो आप देखोगे कि कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ठीक। आप इस तरह से जो है वो रखिए, हमको फिक्र की बात नहीं है। हमने बहुत पैसा वहां पर लगाया है, ठीक है लगाया है, तो उसका उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हो उनसे, और ये बोल सकते कि भाई ये पैसा लगा के हमने इतने बच्चों को तालीम भी दी है, वो सिलसिला अभी भी जारी रख सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? वो लोग अगर राजी होंगे उसके लिए, यकीनन कुछ अच्छी शर्तें रखकर, कुछ अच्छी कड़ी नजर रखकर उन लोगों पर उनको भेजेंगे, तो वो पहले वाले दिन जो है यकीनन चले गए। अब अच्छे दिन लाने के लिए कोशिश कीजिए, और ये बहुत मुमकिन है। हम्म, फिर भी ये साफ बात करने वाले लोग हैं, देखिए आप, अपनी जबान से फिरने की इनकी कोई कोई ऐसी उतनी बड़ी बुरी मिसाल सामने नहीं है, जी। जब तक इनको वजह नहीं दी गई। लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं, अपनी जबान से फिरने में तो मलका हासिल है, उनको मलका हासिल है, ठीक। और कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा। तो बहरहाल हिंदुस्तान को यह फैसला लेना है कि वो किस तरह से अफगानिस्तान और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान सही फैसले पर पहुंचेगा जरूर। और अफगानिस्तान हमसे दूर है, और हमारा राय उनसे कोई झगड़ा भी जो है नहीं है, तो हमको उस मुनासिबत से ताल्लुकात को वैसे रख के जितना कुछ अच्छा हो सकता है वैसा बना के चलना चाहिए। आप अच्छी बात की, उन लोगों ने कह दिया कि उनकी उनकी सरजमीन से वो किसी भी मुल्क के खिलाफ कुछ काम होने नहीं देंगे। तो वो बात जो है पाकिस्तान पे भी अप्लाई होती है पूरी तरह से, कि वो पाकिस्तान को मौका नहीं देंगे कि वो किसी और मुल्क के खिलाफ कुछ काम करे, ना वो चीन को या रूस को मौका देंगे कि किसी के खिलाफ काम कर सके। जी। तो अच्छी बात है, अच्छी उम्मीद रखिए आप। और ये बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं हुआ। ये बात कही नहीं गई, लेकिन ये बात हकीकत है कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान के शहरों में जो चीज सबसे ज्यादा बढ़ी है, हम्म, वो है बेशर्मी, बेहयाई, आवारगी, नए नए इल्म के नाम के ऊपर जो बेहरा रवी का मौका फराम हुआ,
वो सब कुछ बहुत बड़ा है। इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल के आएंगी सामने, क्योंकि एक एक क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर ये चीजें जब एकदम मुहैया हो जाती हैं तो लोग आपस से बाहर हो जाते, और वहां के लोग यकीनी तौर पर जो है आपस से बाहर हुए। हाँ, तो ये चीजें नहीं होंगी, अब ये कंट्रोल में आएंगी तो उसका बहुत अच्छा असर होगा इंशाल्लाह। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया आपका हमको याद करने का। आदाब अर्ज़। आदाब। तो नाज़रीन, ये थे जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब। ये उम्मीद जता रहे थे कि हिंदुस्तान अगर फ़ैसला करे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात बेहतर रह सकते हैं और आपसी जो है एक दूसरे के साथ रवादारी और हर लिहाज से म्यूचुअल बेनिफिट का बात बन सकता है। अब देखना यह है कि हुकूमत हिंद क्या फ़ैसला करती है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।